हेलो फ्रेंड्स, उत्तम सिंह एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर मंदांगी और आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। दोस्तों, आपको पहले मालूम होना चाहिए कि डाइजेशन किसे कहते हैं। कोई भी ऐसा प्रोसेस जो किसी कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल चीजों में कन्वर्ट करता है उसको डाइजेशन कहते हैं। और जो तंत्र हमारे शरीर का इस सिस्टम को करवाता है उसको अपन डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में एक होती है एलिमेंट्री कैनाल और साथ में उसमें एसोसिएटेड ग्लैंड्स मतलब जो ग्रंथियां होती हैं वो। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्री कैनाल देखेंगे। एलिमेंट्री कैनाल को पहले हम इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। इसमें आप देखिए कि एलिमेंट्री कैनाल की हमारी शुरुआत होती है माउथ से और इसका अंत होता है एनस पर। माउथ हमारे अंदर की तरफ कहलाता है ओरल कैविटी। यह ओरल कैविटी और साथ में हमारी जो नासिका की जो कैविटी है, नेजल कैविटी इसको बोलते हैं, ये आकर के पीछे खुलती है इस कॉमन जगह पे जिसका नाम होता है फेरिंग्स। ये फेरिंग्स आगे कंटिन्यू होता है और एक ट्यूब का निर्माण करता है। इस ट्यूब का नाम है ईसोफेगस। यह ट्यूब आकर के कहाँ खुलता है? स्टमक में। अब स्टमक आगे फिर से एक ट्यूब बनाते हैं जिसका नाम है डियोडनम। ये डियोडनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। डियोडनम आगे बनता है जियोजिनम, फिर बनता है इलियम। ये तीनों पार्ट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा भाग होता है ये इलियम। इलियम आगे चल कर के हमारा एंड होता है एक पाउच जैसे स्ट्रक्चर में, इसका नाम होता है सीकम। सीकम में ही आपने नाम सुना होगा बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का नाम सुना होगा, ये सीकम का ही पार्ट होता है, लंबा सा केंचुए के आकार का होता है, इसलिए इसको बोलते हैं बर्मीफॉर्म। इसका नाम है बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अब यहाँ से बर्मीफॉर्म इसके सीकम के बाद यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को अपन बोलते हैं कोलोन और कोलोन को अपन बांटते हैं चार भागों में: असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड। सिग्मोइड मतलब होता है एस शेप, इधर आकर के एस के आकार में मुड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन। ये हमारा कोलोन लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। अब ये आकर के लार्ज इंटेस्टाइन हमारा खुलता है रेक्टम में। यहाँ मल का स्टोर किया जाता है और मल का त्याग किया जाता है एनस के माध्यम से। ये पूरा का पूरा जो मैंने अभी आपको ट्यूब की संरचना बताई, इसको कहते हैं अपन एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल में कुछ चीजें जुड़ी रहती हैं, जैसे ये है लिवर। ये लिवर और साथ में छोटी सी संरचना जो आपको दिख रही है इसको अपन कहते हैं गॉल ब्लैडर। लिवर हमारे बाइल जूस का निर्माण करता है और धीरे धीरे यह बाइल जूस इस गॉल ब्लैडर के अंदर जमा होने लगता है। जैसे ही भोजन का पाचन स्टार्ट होता है हमारे स्टमक में, वह भोजन आगे की तरफ जब ड्यूोडेनम में बढ़ता है तो यह गॉल ब्लैडर संकुचित होकर के अपना बाइल जूस निकाल कर यहाँ डाल देता है ड्यूोडेनम में। यहाँ पर उसका कार्य स्टार्ट हो जाता है। उसका कार्य क्या होता है वो अपन आगे देखेंगे। अब ये बात हुई हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल की। साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम में ग्रंथियां भी होती हैं। तो ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं? सबसे मेन जो ग्रंथियां आपको बक्कल कैविटी में पढ़नी है वो होती हैं सलाइवरी ग्रंथियां। सलाइवरी ग्रंथियां हमारी तीन होती हैं। पैरोटिड ग्रंथि, ये आपको रेड कलर की जो दिख रही है ये पैरोटिड ग्रंथि है, कान के सामने कान के नीचे होती है, इसको अपन बोलते हैं पैरोटिड ग्रंथि। अगर आपसे कोई पूछे कि सलाइवरी ग्रंथि सबसे बड़ी कौन सी है तो पैरोटिड ग्रंथि होती है। ये हमारी है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल मतलब होता है जीभ के नीचे। लिंगुला शब्द इस्तेमाल किया जाता है जीभ के लिए, तो जीभ के नीचे होती है तो सबलिंगुअल। और ये मैंडिबल हड्डी है हमारी, ये जबड़े की जो हड्डी रहती है इसके बीच में पाई जाती है, तो उसको बोलते हैं सब मैक्सिलरी। तो तीन हो गई, सब मैक्सिलरी, सबलिंगुअल और पैरोटिड। ये हमारी तीन ग्रंथियां। तो एक बार इस डायग्राम को फिर से अपन देखेंगे। यहाँ माउथ से स्टार्टिंग हुई, माउथ के बाद बक्कल कैविटी आई, बक्कल कैविटी के बाद फेरिंग्स, फेरिंग से नीचे की ओर गए तो ईसोफेगस, ईसोफेगस हमारा खुला स्टमक में, स्टमक खुला डियोडनम, डियोडनम आगे चल के बनाया जियोजिनम, जियोजिनम से आगे बना इलियम और इलियम हमारा एंड हुआ सीकम में। सीकम से स्टार्टिंग हुई हमारी कोलोन की मतलब लार्ज इंटेस्टाइन की, तो ऊपर की ओर बढ़ता हुआ कोलोन हमारा असेंडिंग कोलोन, फिर इस तरह का कोलोन हॉरिजॉन्टल, ये हमारा ट्रांसवर्स कोलोन, फिर उतरता हुआ डिसेंडिंग कोलोन, फिर उसके बाद एस शेप का कोलोन सिग्मोइड कोलोन, फिर कॉलोन का एंड हुआ हमारे रेक्टम में, रेक्टम का एंड हुआ हमारे एनस से। ये हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल हो गई। अब ये हमारी ग्रंथियां थी, तो ग्रंथियां तीन: पैरोटिड ग्रंथि सबसे बड़ी, उसके बाद सबलिंगुअल और सबमैक्सिलरी। अब आगे हम देखेंगे तो सबसे पहले बक्कल कैविटी की अगर हम बात करें तो बक्कल कैविटी में दांत होते हैं। और दांत हमारे अंदर कितने प्रकार के पाए जाते हैं? चार प्रकार के: इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स। इंसाइजर, कैनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स। इंसाइजर बोलते हैं हम आगे के दांतों को, कैनाइंस हमारे होते हैं जो नुकीले दांत होते हैं, प्रीमोलर्स हम बोलते हैं जो हमारी दाढ़ होती है उसको, और मोलर्स बोलते हैं सबसे पीछे जो तीन दाढ़ें होती हैं हर साइड उनको। आप इस डेंटल फॉर्मूला के माध्यम से समझ सकते हैं हमारे अंदर दांतों का अरेंजमेंट।
यह डेंटल फॉर्मूला आपको याद करना है। यह है 2123 अपॉन 2123। मतलब होता है, इसमें क्या है, डेंटल फॉर्मूला का मतलब होता है कि अपन आधा जॉ लेते हैं, आधा ऊपर का जबड़ा आधा नीचे का जबड़ा, तो उसी में देखते हैं अपन। तो ये शुरुआत में 2 लिखा है, मतलब आगे 2 इंसाइजर होंगे ऊपर, और एक होगा कैनाइन ऊपर आधे में, और 2 होंगे प्रीमोलर ऊपर आधे में, और 3 होंगे मोलर्स ऊपर आधे में। इसी प्रकार से नीचे तो 2 और 1 3, तीनों 2 5, 5 और 3 8, 8 ऊपर वाले आधे जबड़े में, 8 नीचे वाले आधे जबड़े में, तो कितने हो गए 16। जब आधे जबड़े में 16 है तो दूसरे जबड़े में कितने होंगे 16 होंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे 32। तो हमारे अंदर 32 टीथ्स होते हैं। अब टीथ्स के टाइप भी आपको पता होना चाहिए, जैसे जो ये आपको सॉकेट दिख रही होगी और ये टूथ की हमारी रूट दिख रही होगी, ये रूट इस सॉकेट के अंदर फंसी रहती है। जब इस तरीके के दांतों का अरेंजमेंट पाया जाता है तो उसको अपन बोलते हैं थीकोडोंट, उसको अपन बोलते हैं थीकोडोंट। ये देखिए थीकोडोंट। और डाइफाइडोंट किसे बोलते हैं, जो दांत हमारे जीवन में 2 बार उगते हैं उनको अपन बोलते हैं डाइफाइडोंट। अब दांतों के बाद आगे चलते हैं, तो इसमें आप अगर इससे दांतों के इस डायग्राम से अगर देखना चाहें तो आगे की तरफ ये दोनों इंसाइजर पाए जाते हैं, फिर ये नुकीला दांत होता है इसको कैनाइन बोलते हैं, फिर ये दोनों प्रीमोलर हैं, ये 3 मोलर हैं, ये आखिरी वाले मोलर को अपन क्या बोलते हैं विजडम टीथ, ज्ञान दंत या अक्कल दाढ़, ये तीनों नाम इसी के हैं। ये हमारे 4 होते हैं, एक इस साइड एक इस साइड एक ऊपर इस तरह। अब इसमें अपन आगे की तरफ देखेंगे तो ईसोफेगस से जब हम नीचे आते हैं तो हमें दिखता है स्टमक। स्टमक के क्या क्या पार्ट हैं, ये देखो ईसोफेगस हमारा आकर के स्टमक में खुलता है, तो स्टमक में जहाँ ये खुलता है उस पार्ट को अपन बोलते हैं कार्डियक पार्ट। क्या बोलते हैं, कार्डियक पार्ट। इसके ऊपर वाला भाग होता है फंडस, इसका मेन भाग जो होता है वो होता है बॉडी, इसके नीचे वाला भाग होता है पाइलोरिक। आपको 2 नाम याद रखने हैं, पाइलोरिक और कार्डियक। ईसोफेगस से जुड़ा हुआ पार्ट कौन सा है, कार्डियक, और हमारा डियोडनम से जुड़ा हुआ पार्ट कौन सा है, पाइलोरिक। अब इसमें जो डाइजेशन होता है वो हम एक साथ आगे देखेंगे। ये देखिए, अगर हमने स्टमक को इस तरह से काट करके देखा तो हमें ये लेयर्स मिलेंगी। सबसे बाहरी दीवार हमारी बनी रहती है सिरोसा की, उसके अंदर एक लेयर होती है, इसको अपन बोलते हैं मसल लेयर। जो अंदर की तरफ जो लेयर्स रहती हैं मसल की, उसमें सर्कुलर मसल्स रहती हैं अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ रहती हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। उसके नीचे अपन आते हैं तो एक लेयर का नाम होता है सबम्यूकोसा, और सबसे अंदर की तरफ लेयर होती है म्यूकोसा। तो जो हमारे भोजन के कांटेक्ट में जो लेयर होती है उसका नाम होता है म्यूकोसा, और सबसे बाहरी जो हमारी लेयर होती है उसका नाम होता है सिरोसा। ये हमारे ऑर्गन्स को सुरक्षित बनाती है। और हमारे ऑर्गन्स के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है, जो खाने को आगे बढ़ाने का मूवमेंट होता है, वो किसकी वजह से होता है, मस्कुलरस लेयर की वजह से। इसमें सर्कुलेटरी और लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स पाए जाते हैं। ये देखिए, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का कट सेक्शन है। जिस तरह अभी हमने स्टमक का देखा है, ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर हम बड़ा करके देखते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उंगलियों के आकार के संरचनाएं होती हैं, इनको अपन बिलाई कहते हैं। अब बिलाई को भी अगर अपन काट के देखेंगे तो इसमें रक्त वाहिकाएं रहती हैं। रक्त वाहिकाओं में आर्टरी रहेंगी, वेन्स रहेंगी, और आर्टरी और वेन्स का जो कनेक्शन होता है, जो पतली पतली रक्त वाहिकाएं होती हैं, उनको अपन कहते हैं कैपिलरीज। इसको याद रखना, कैपिलरीज। ठीक है। और ये लेक्टिल्स क्या है, लेक्टिल्स हमारा होता है लिम्फ वाहिकाएं, जिसमें लिम्फ बहता है, उनको अपन लेक्टिल्स कहते हैं। आगे अपन बढ़ेंगे, इनका यूज देखेंगे आगे डाइजेशन के बाद। तो ये सिस्टम और है एक, स्टमक हमारा डियोडनम में खुलता है, और डियोडनम में बहुत सारे कनेक्शन होते हैं। अब वो कनेक्शन थोड़ा आपको इमेजिन करने पड़ेंगे। जब मैंने एलिमेंट्री कैनाल बताया था, मैंने बताया था यहाँ लिवर होता है इस तरह का, उसके ऊपर एक गॉल ब्लैडर है, लिवर से ये दोनों डक्ट आती हैं, ये दोनों डक्ट आती हैं लिवर से। लिवर बाइल जूस का निर्माण करता है, डक्ट्स ऑफ लिवर ये लिखा है। अब उसके बाद ये जैसे ही आती हैं तो दोनों आकर के मिल जाती हैं, तो इसको अपन बोलते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट। हिपैटिक शब्द हिपार शब्द से लिया गया है, जो लिवर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हिपैटिक कॉमन हिपैटिक डक्ट यहाँ पर आई। उसके बाद ये इधर अंदर की तरफ ये डक्ट जाती है, और ये जो भी बाइल जूस उसके अंदर बना है लिवर के अंदर, वो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर करवा दिया जाता है। गॉल ब्लैडर के बाद जब भी इसमें जब भोजन आएगा डियोडनम में, स्टमक के बाद जब ये डियोडनम में भोजन आता है, तब गॉल ब्लैडर से इस डक्ट के द्वारा पेनक्रियास में जाते हुए डियोडनम में वो बाइल जूस खोल दिया जाता है, और ये यहाँ अपनी क्रिया करने लगता है। ये हमारा अग्नाशय है, मतलब पेनक्रियास है। पेनक्रियास भी अपने एंजाइम्स इसमें डालता है इसी डक्ट के थ्रू, और गॉल ब्लैडर भी इसी डक्ट के थ्रू अपने एंजाइम्स डियोडनम में डालता है।